नाज़रीन, शहबाज शरीफ के एक बार फिर बैरून मुल्क दौरे शुरू हो गए हैं। शरीफ टब्बर ने पाकिस्तानी कौम का जितना पैसा लूटा है उससे कहीं ज्यादा बैरून मुल्क दौरों में उड़ाया है। बज़ाहिर ये दौरा खैर सगाली के मुजाहरे के तौर पर किया जा रहा है, मगर शहबाज से कोई न कोई ऐसी हरकत सरजद हो ही जाती है जिससे अक़वाम आलम की नजर में पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज एक बार फिर बुलक्कर शरीफ ने एक अजीब हरकत कर डाली जिससे पाकिस्तानी अहले तुर्की के सामने शर्मिंदा होकर रह गए। शहबाज ये हरकतें जानबूझकर करता है या इससे ये हरकतें सरजद हो जाती हैं, इस पर शेरे हासिल गुफ्तगू हो सकती है, मगर ये मानना पड़ेगा कि वो एक अदली बादशाह है जो एक तरफ पर्दे के पीछे जूते साफ करता है, दूसरी तरफ पर्दे के सामने आकर वजीर आजम की अदाकारी करता है। जो शख्स अपने मुल्क और कौम की किस्मत के फैसले खुद न कर सकता है बल्कि महज अपने ओहदे को एक टीवी शो समझ कर निभा रहा हो, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वो एक्टर अच्छा है या वजीर आजम, या दोनों में इंतहाई नाकाम और फेल अदाकार है? जब एक नाअहल इंसान को बड़े ओहदे पर बिठा दिया जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देगा जो पूरी दुनिया में हंसी की वजह बन जाए। वैसे ये बात सारी दुनिया मानती है कि इमरान खान की किसी भी बैरूनी दुनिया के सरबराह से एक मुलाकात शहबाज शरीफ की 100 मुलाकातों से बेहतर है। इमरान खान चीजों के बारे में संजीदगी से सोचते थे और गौर किया करते थे। दीगर दुनिया के सरबराहान उनसे मिलते थे तो उनके ऊंचे कद को मद्देनजर रखकर मिला करते थे, मगर उर्दगान को कभी शहबाज के साथ चलते फिरते और बात करते देखें ऐसे लगता है एक पूरे कद का इंसान एक छोटे कद वाले से इंतहाई नखवत से बात कर रहा हो, जैसे मजबूरी में उसे इज्जत दे रहा हो। उर्दगान के चेहरे पर लापरवाही के तासुरात होते हैं, मगर इमरान खान से मिलते हुए सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। उर्दगान का झुकाव खान की तरफ होता था और चेहरे पर एक मुतासिर कुन तासुर होता था, जैसे आप अगले शख्स की दिल से इज्जत करने पर मजबूर हों। खान की शख्सियत की मकनातीसी खासियत ही उनकी दुश्मन बन गई और इन सब ने मिलकर एक अदली को चुना जिसके सामने उनके अपने कद काफी ऊंचे लगते हैं और हमारे हिस्से में महज खफगी आती है। इस पर शहबाज की अदाकारी मजीद सितम डाती रहती है। शहबाज की नाकाम एक्टिंग और अदलीपन के बावजूद इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छी किस्मत है तो अपनी तमाम तर नालायकियों के बावजूद तुर्किया पहुंचा हुआ है, दुनिया के बड़े लीडर के बिल मुकाबिल बैठा हुआ है। पाकिस्तान में बुरी तरह हारने के बावजूद तुर्किया में बैठकर वजीर आजम होने की भरपूर एक्टिंग भी कर रहा है, मगर अफसोस के ये तो एक्स्ट्रा रोल के लिए भी मिसफिट है। जाली वजीर आजम का अदाकारी का शौक भी नाकाम हो चुका है। अदाकारी के जोहर दिखाते दिखाते बाकी का स्क्रिप्ट भी बोल जाता है। इसकी ओवर एक्टिंग के अलग पैसे काटे जाने चाहिए। ये जनाब अभी तक फिल्मों में एक्स्ट्रा बनने के काबिल भी नहीं हुए। जब कभी दो मुल्कों के सरबराहान मीडिया टाक करते हैं उसके बाद वो दोनों कैमरे के सामने हाथ मिलाते हैं, जैसा कि पुराने क्लिप में इमरान खान और तैयब उर्दगान दोनों ने पहले मीडिया टाक की फिर दोनों ने हाथ मिलाया। पाकिस्तान और तुर्किया के मीडिया समेत दुनिया भर के मीडिया ने धड़ाधड़ पिक्चर्स बनाई। असली असली होता है, नकली नकली होता है। इस मंजर में देखें, मीडिया टाक के बाद मिस्टर नकली वजीर आजम को याद ही नहीं रहा कि दोनों सरबराहान ने मीडिया टाक के बाद हाथ भी मिलाना है। जनाब अपनी ही जोंक में उठकर एक तरफ को भाग गए। मिस्टर तैयब उर्दगान आवाजें ही देते रह गए, मिस्टर शहबाज, और फिर मिस्टर शहबाज को अपनी संगीन गलती का अंदाजा हुआ तो वो वापस आए और अदली वजीर आजम की तरह खिसियाना हंसी हंसते हुए उर्दगान से हाथ मिलाया। पर चस नहीं आई। असली असली होता है और नकली नकली। नकली बस अदाकार होता है, उसे अपने ओहदे की संजीदगी का अंदाजा नहीं होता। वो बस किसी के स्क्रिप्ट पर अदाकारी के जोहर दिखा रहा होता है। अब अदाकारी तो अदाकारी है, ये झूठी भी हो सकती है और असली भी। कभी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, कभी परफॉर्मेंस इस तरह की पुअर भी हो सकती है। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। हेलो शाबाश। तो मिस्टर जुगादरी सिर्फ नकल कर लेना, शौक और ख्वाहिश में बूट पॉलिश करते हुए ऊंची सीट पर बैठना ही नहीं होता, इस सीट के तकाजों को निभाना भी होता है। वैसे वजीर आजम बहुत बड़ा ओहदा है, कम से कम इस सीट के मुतकाजी बंदे को तो सिलेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम राइज है, वजीर आजम पार्लियामेंट का सरबरा होता है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये कितनी जिम्मेदारी वाला ओहदा है। जब काबिल अफराद को हटाकर अदली को औकात से बढ़कर ओहदा दिया जाएगा तो वो कभी भी एक काबिल इंसान की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। इन्हीं जनाबी मिस्टर शहबाज ने रूस में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुकाए जब शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन को छोड़कर कैमरामैन से हाथ मिलाने दौड़ गया। ऐसे नमूने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। शहबाज समझा होगा कि कैमरामैन नहीं बल्कि रूस का कोई जनरल होगा या कर्नल होगा या मेजर होगा, मगर वो कैमरामैन था। कितनी बार पाकिस्तान को शहबाज की वजह से एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। भारत का वजीर आजम भी चिट्टा अनपढ़ है, एक चाय बनाने वाला है, मगर उसे दुनिया के लीडर से मिलने का फिर भी सलीका है। अगरचे वो शहबाज से बहुत ज्यादा बड़ा खपती है, मगर दुनिया के सामने वो अपनी शख्सियत की गलतियां छुपाता फिरता
लेता है और कामयाबी से छुपा लेता है। मई के आगाज में पाक भारत जुज़वी जंग लगी तो उस वक्त भी शहबाज बजाती वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बदनामी की वजह बन गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के वजीर आजम का मजाक बनाता रहा। भारत में ये बात सबको मालूम है कि शहबाज ये कठपुतली वजीर आजम है। कठपुतली अपनी मर्जी से बाथरूम नहीं जा सकता तो वो मुल्क के फैसले क्या खाक करेगा। वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो बात करे तो पूरी दुनिया में उसकी बात सुनने की हिम्मत हो। जब वो ट्वीट करें तो लाखों लोग उसे रीट्वीट करें। जब वो पॉलिसी बयान दे तो उसे संजीदा लिया जाए। जब वो किसी को ललकारे, जैसे इमरान खान मोदी को ललकारते थे, तो अगले का तरह निकल जाए। इमरान खान वजीर आजम बने तो पहली बार पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने सरबुलंद होकर जीना सीखा। उनका एक एक ट्वीट लाखों बार रीट्वीट होता। उनकी बात में इतना दम होता था कि ट्रम्प जैसा शख्स भी ट्विटर पर लाजवाब हो जाता। इमरान खान ने वजीर आजम बनकर जितनी मर्तबा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा उतनी बार पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। ये कौम आज भी अपने लिए एक संजीदा और मुदब्बर वजीर आजम चाहती है। ये कौम वाकई एक अजीम विजनरी लीडर की हकदार है, क्योंकि इस कौम ने खान की सरबराही में हुजूम से कौम बनने का सफर तय किया है। अब ये बाशऊर कौम है जिसे अपने अच्छे बुरे का मालूम है। ये अब गलत आइन नाफिज करने पर कभी मिठाइयाँ तकसीम नहीं करेगी। इसे इतना इल्म हो चुका है कि कैसा लीडर इन्हें अगली मंजिलों तक रहनुमाई दे सकता है और कौन सा अजूबा इन्हें दुनिया भर में जलील कर सकता है। कौम इस शख्स को पसंद नहीं करती जो कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि ये कौम भिखारी कौम नहीं है। इसकी जमीन अभी सोने जैसी गंदुम उगाती है। इसकी जमीन के अंदर खजाने छुपे हैं और मौका मिले तो ये कौम अपने मिनरल्स और खजानों की मदद से खुद तरक्की कर सकती है। खान को गिराने में मीडिया ने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया। ये सारे के सारे जालिम, झूठे, मुनाफिक, दिखावा करने वाले मीडिया कारोबारी हैं। ये किसी और के इशारों पर चलने वाले थर्ड क्लास 2 नंबर वाहियात लोग हैं। ये अब भी कौम को नहीं बता रहे कि शहबाज की दुनिया भर में कोई अहमियत नहीं। लोग इन्हें एक कठपुतली से ज्यादा अहम नहीं जानते। दुनिया की नजरों में खसूसन शहबाज एक खानदानी नाकाम तरीन मज़िका खेज एक्टर है जिसे कटोरे की मतलब के कशकोल की मिसाल से नवाजा गया है। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि शहबाज की स्पीच थेरेपी करवाएं। ये शख्स कौम के ऊपर अगर मुसल्लत कर ही लिया है तो कम से कम एक्टिंग तो वजीर आजम की करे। फिरौन, नमरूज में दुनिया में जितने भी जाबर हुक्मरान आए सबको अल्लाह की तरफ से ताकत अता होती थी। इतराज उस ताकत के इस्तेमाल पर होता है जब इंसान अपने इख्तियारात से तजावुज करके जुल्म शुरू करता है। अपनी हुक्मरानी को दवाम देने के लिए हर हक की हर आवाज को दबाने लगता है। यही तो फर्क है यजीदियत और हुसैनियत में। और शहबाज इस वक्त यजीदियत का नुमाइंदा है कि खान के पूरे खानवादे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ चुका है, मगर फिर भी पूरा खानदान इनकी फसादियत के खिलाफ डटा हुआ है। एक ऐसा जोकर जो बज़ाहिर लोगों को हंसाता है मगर अंदर ही अंदर उनका इस्तेहसाल करता है। जालिम का साथ देना भी जुल्म है। शहबाज को सारा अंदाजा है कि इसकी कौम इस वक्त किस कदर फसादियत बर्दाश्त कर रही है, मगर वो जानते बूझते अपने ही मुल्क के लोगों को जुल्म बर्बरियत सहते देखता रहा मगर अपने इक़्तिदार को बचाता रहा। ऐसा शख्स किस कैटेगरी में रखेंगे जिसे कौम की नहीं सिर्फ अपने ओहदे की परवाह है। इस पर ये शख्स इस कदर बोंगिया मारता है कि वजीर आजम का ओहदा भी शर्मसाज हो जाता है। हमेशा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे शख्स को आगे लाकर इक़्तिदार दिया जाता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो कंट्रोल हो जाता है वो लीडर बन ही नहीं सकता। एक लीडर सिर्फ अपने नजरिए से कंट्रोल हो सकता है। जिनको अवाम मुंतखब करती है वो कभी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते और जो खुद से मुसल्लत हो जाते हैं उनकी कभी मुद्दत खत्म नहीं होती। और ये मुल्क पाकिस्तान को ऐसा कैंसर लगा हुआ है जिसका वाहिद इलाज डॉक्टर इमरान खान है। इस वक्त शहबाज जैसे कठपुतली के दौर में जो किसान के साथ किया जा रहा है, इसे आने वाले वक्त में कहत का शिकार होने का खतरा है। ये वक्त याद रखा जाएगा किस तरह इस कठपुतली फार्म 47 की रजीम ने किसान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। दुनिया ने ज़राअत को तरक्की दी ताकि वो खुराक में खुद कफील हों, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों और हुक्मरानों ने इसको इसलिए तबाह कर दिया ताकि किसान सब कुछ बेच दे और ये सरमायादार ज़राअत को खरीद सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।